गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। गुरुदेव किस प्रकार हम लोगों को बता रहे थे और उसमें संत नगीना बाबा की कथा। गुरुदेव ने संत नगीना बाबा की कथा बताई। बिहार में सहरसा में एक संत हुए जो नगीना के नाम से जाने जाते हैं। वे हमेशा ही नृत्य किया करते थे। नृत्य करते समय वह प्राय जमीन से उठ जाया करते थे, अतः वह हमेशा नृत्य करते समय जमीन के ऊपर रहते थे। अपने जीवन के प्रारंभिक दशा में वह एक कठोर और शुष्क जमींदार रहे। बाल विवाह हुआ था, अतः जब पत्नी की आयु 13 या 14 वर्ष की थी तभी उन्हें पुत्र हुआ, और जब वह 32 वर्ष की अवस्था तक उन्हें पोती भी हो गई। उनके कठोर स्वभाव और अनुशासन से सभी सहमे रहा करते थे। पत्नी कभी उनके सामने नहीं आती। उनकी पोती जब 2 वर्ष की हुई तो एक दिन उसकी माँ ने उसके पैर में छोटे छोटे पायल पहना दिए। लड़की बहुत ही सुंदर थी। बच्चे का स्वभाव ही तो था, वह अपने दादा के कमरे में आया जाया करती। एक समय संत नगीना बाबा आरामदायक कुर्सी पर लेटे हुए अपने पाइप वाली गुड़गुड़ी गुट्टी पी रहे थे। 2 वर्ष की लड़की, उनकी पोती, उनके सामने आकर सिर पर हाथ रख करके ठुमक ठुमक करके नाचने लगी। संत नगीना बाबा इस बच्चे के उस नृत्य को बहुत ध्यान से देख रहे थे और देखते ही जा रहे थे। बच्चा नाच रहा था। कुछ देर में उन्होंने अपनी आँखों को बंद कर लिया। आँखें जब बंद कर ली तो क्या देखते हैं, राधा नाच रही हैं। फिर झटके में आँखें खोल दी तो देखी वह बालिका नाच रही है। अब जब वो आँख बंद करते तो राधिका को नाचते हुए देखते, और जब आँख खोलते तो उनके 2 वर्ष की जो पोती थी वह नाचते हुए दिखाई देती। उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उन्होंने अपनी बहू को बुलावा भेज दिया। बहू आई। इतने समय में वह डरती और सहमती हुई आई, क्योंकि आज तक उसके सामने वो आई ही नहीं थी। वह नगीना बाबूजी के नाम से मशहूर थे। सभी नौकर और चाकर उन्हें बाबूजी के नाम से ही पुकारते थे। बाबूजी वैसे ही सख्त और कठोर। बहू के माथे पर पसीना टपक रहा था। उन्होंने अपनी बहू से पूछा, इस बच्ची के जन्म के समय कुछ अनुभव हुआ था क्या? वह भी क्या बताती, एक बच्ची ही तो थी। फिर जो कभी उसके सामने पहुंची नहीं, कुछ बोली नहीं, वह क्या बोले। उस क्षण उसके मुख से कोई भी शब्द नहीं फूटे। बाबूजी ने कहा, बहू मैं दूसरी बार तो पूछता नहीं, सोच के बताओ। उन्होंने कहा, बच्ची जब मेरे गर्भ में थी तो मुझे आकाश में नगाड़े की आवाज़ बजती हुई सुनाई देती, और कभी कभी आकाश में हाथी दिखाई देता था। उनके यहाँ पर एक बुज़ुर्ग और बुद्धिमान व्यक्ति थे। बाबूजी ने उनको बुलावा भेजा और फिर उनसे पूछा कि बच्चा यदि गर्भ में हो और उसकी माँ को आकाश में नगाड़े की आवाज़ सुनाई दे, हाथी दिखाई दे, तो उसका क्या अर्थ होता है? उसने कहा, मालिक, जब महावीर जैन
आने वाले थे तो उस समय यही सारी चीज़ें उसकी माँ को दिखाई दी थी। ऐसे ही बुद्ध भगवान के समय भी यही घटना घटी थी। जब माँ राधा के पैदा होने का समय था तब भी यही बात सामने आती है। अंतिम शब्द उन्होंने पकड़ लिया, ध्यान दिया। अब उनके स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन आना शुरू हो गया। एक दिन उन्हें खबर मिली कि बच्ची की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। उन्होंने उसके इलाज के लिए पानी की तरह पैसे बहा दिया, परंतु रोग बढ़ता ही गया और एक दिन वो वैसे ही कुर्सी पर बैठ करके अपना गुड़गुड़ा पी रहे थे। पाइप को अपने हाथों में लिए हुए थे कि देखते हैं दो छोटे छोटे पायल छम से आकर के गिर गए। पैर के बंधने के आकार में ही वो पड़े थे गोल गोल। तभी ऊपर से उनकी पत्नी रोते हुए चली आ रही थी। बच्ची अब इस संसार में नहीं रही। एक तरफ उसके पायल का गिरना और दूसरी तरफ यह खबर कि वह शीघ्रता से उठे और ऊपर की तरफ चल दिए। जल्दी जल्दी सीढ़ी चढ़कर ऊपर गए। बिस्तर पर पड़ी हुई अपने मृत पोती को उठा करके देखते हैं कई बार, लेकिन जब वह देखते हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी पोती मुस्कुरा रही है। वह अभी मरी नहीं है, या इन्हें लग रहा है कि वह मुस्कुरा रही है। फिर भी वह नहीं चाहते थे कि लड़की का क्रियाक्रम हो। वह चाहते थे कि इस लड़की को किसी शीशे के फ्रेम में बैठा दिया जाए, लेकिन समाज और परिवार के लोगों ने इसे उचित नहीं किया और न माना। उनकी पत्नी ने कहा, इससे उसकी आत्मा को बहुत ही कष्ट होगा। अतः इस बच्ची को बाबूजी ने अपने कंधे पर रख लिया और दोनों हाथ से पकड़े हुए, दोनों पैर को सीने में लगाए, इधर उधर सटाए व नदी की तरफ चल दिए। नदी में बाढ़ का समय था, पानी भरा हुआ था। उसी में लड़की को लिए लिए वह कूद पड़े। जब तक उन्हें ज्ञान था वह लड़की उनके शरीर से चिपटी हुई थी। जब वह संन्यास शून्य होने लगे तो लड़की उनके हाथ से कब और किस तरफ बह गई पता नहीं चला। बाबूजी तो किनारे जाकर लग गए। जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने पुनः लड़की को ढूंढा। काफ़ी जाल डाला गया, लेकिन उस कन्या का कहीं भी पता नहीं चला। अब नगीना बाबू बड़े ही उदास हो गए। उनको उस लड़की ने स्वप्न दिया, मैं तो तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ ना, तुम आओगे नहीं। अब ये हमेशा उसी में मगन रहने लगे। पास ही में एक देवी का मंदिर था। वह वहाँ जा कर के जाया करते और पैर पे थाप दे करके नाचा करते थे। वहीं एक महापुरुष आए। उन्होंने एक दिन नगीना बाबू को ऐसे ही नाचते हुए देखा। वह समझ गए कि यह वैष्णव है और यह अपने ध्यान में तल्लीन अवस्था में नृत्य कर रहा है। उन्होंने कहा, अरे ऐसे मत नाचो, पैर में घुंघरू बांध लो और नाम ले कर के नाचो। अब उन्होंने वैसा ही करना शुरू कर दिया। एक दिन की बात है, वह देवी के मंदिर के पास झूम झूम करके नृत्य कर रहे थे कि मंदिर के ऊपर का बुर्जा गिर पड़ा। जब ये नाचते हुए पीछे की ओर गए, आगे का हिस्सा गिर गया। अब मंदिर में रखी हुई मूर्ति की दिशा भी बदल गई। उनके नौकर वगैरह जो इनके ऊपर बराबर निगाह रखते थे, उन्हें इस बात का बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वे गांव में जाकर के यह बात कहे। इधर नगीना बाबू को कोई होश ही नहीं कि घर वापस आएं। रात्रि में वहाँ ब्राह्मणों ने
सभा की और नगीना से कहा, आपके कारण यह मंदिर टूट गया है, अपयश हो जाएगा। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। वह कहने लगे, मैं मंदिर बनवा देता हूँ। ब्राह्मणों ने कहा, आपके पाप के कारण ही देवी मंदिर नष्ट हुआ है, आपके धन से तो मंदिर नहीं बनेगा। नगीना बाबू ने पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा, आप गांव को छोड़ कर के चले जाएं। नगीना बाबू ने कहा, ठीक है, कल सुबह जब सब लोग चलेंगे, यदि मंदिर टूट गया तो हम घर संसार छोड़ देंगे और सभी संपत्ति बांट देंगे, सभी परिवार में बांट के हम चल देंगे। अब रात्रि में परिवार वालों को चिंता सताने लगी। किसी तरीके से रात्रि कटी। सभी लोग मंदिर की तरफ मुख करके चल दिए। मंदिर थोड़ा दूर था। जाकर देखते हैं, मंदिर तो ज्यों का त्यों है। सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि सारे के सारे ब्राह्मणों ने उसे टूटा हुआ ही देखा था। आइए अब इसके आगे कल पढ़ेंगे। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत